हमने 2018 से लेकर 2022 तक हमने जो एक नाअहली नालायकी देखी, जिसका असर हमने लाहौर में भी देखा, जिसका असर हमने पूरे पाकिस्तान में देखा, वो गैस का मसला। खवातीन रो रही अपने घरों में कि गैस नहीं आती, तो वो जो गैस आ रही थी, पाइपलाइंस बिछ रही थी, वो सब काम जो है वो ताक़ुल का शिकार हो गया। डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई किधर चली गई, वो सड़कें जो बन रही थी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। लाहौर की, अब मैं सिर्फ अगर लाहौर की बात करूं तो आप सबको ये पता है कि लाहौर की जो तरक्की की मिसालें पूरा पाकिस्तान देता था, पूरी दुनिया देती थी, और लोग कहते थे कि लाहौर जैसा, लाहौर पे ये कर दिया, लाहौर ये हो गया। वही लाहौर है, जगह जगह गलाजत के गंद के ढेर लगे हुए। जो सुबह सुबह 5 बजे सड़कों की सफाई हो रही होती थी, धुल रही होती थी सड़कें, अब आप देखो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। गंद के ढेर लग गए, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं रहा। और जहाँ पे आप देखते हो कि ये मेट्रो बस चलती है, मैं आजकल लाहौर के दौरे पे जब निकलती हूँ तो कहीं से मेट्रो बस गुजरती है, कहीं से स्पीडो बस जो रेड कलर की है वो गुजरती है, कहीं से ऑरेंज लाइन गुजरती है, कहीं से अंडर पासेज हैं, कहीं से ओवरहेड ब्रिजेस हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि लाहौर के चप्पे चप्पे पे मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ साहब के खिदमत के निशान है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मेहनत की है पंजाब पे और लाहौर में, जिसका नतीजा ये हुआ छठे नाहे लोग जो एक उन्होंने वो एक क्रिएट किया हुआ था वो छठा है, तो फिर नीचे से मुस्लिम लीग नून निकली। उसकी वजह ये है कि ये जो बबल्स होते हैं ये तोड़ने आसान है, जो खिदमत की होती है ना उन निशानों को मिटाना आसान काम नहीं। तो हमने लाहौर के हमने जो सर्विस कराए, आप यकीन मानिए मैं गलत बयानी नहीं करी, यूं भी और हम हर कुछ हफ्ते बाद कराते हैं, यूं जा रहा है PMLN का ग्राफ, क्योंकि लोगों ने ये जब गुबार छटता है और जब वो कहते हैं कि डस्ट बैठती है तो लोगों को नजर आ जाता है, लोगों को नजर आ जाता है कि खाली बातें किसने की, खाली दावे किसने किए, झूठे इल्जाम किसने लगाए, इंतकाम की सियासत किसने की, और असल में अवाम की खिदमत किसने की। और आपको क्योंकि नए साथी हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, इस कारवान का हिस्सा बने, मैं आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मुस्लिम लीग नून में इज्जत की कमी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साथ आप उसकी वजह देखें, उसका सबूत ये है कि जब मुस्लिम लीग नून पे बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है, मैं उस बुरे वक्त में वो मैंने सहा है, अल्लाह ताला ने हौसला दिया, इस्तिकामत दी, लेकिन कोई साथी चाहे वो बड़ा लीडर हो या वो छोटा लीडर हो, चाहे वो MLA हो या MP हो या कोई कारकुन हो या काउंसलर, कोई छोड़ के नहीं गया हमने। क्या वजह? ये तो नहीं पता कि घर जाके उनको कोई हर महीने लिफाफा लेके आती, आपकी मोहब्बत है, वो इज्जत और मोहब्बत है, वो एक खानदान है। हम मुस्लिम लीग नून नहीं, हम एक खानदान है, हम लोग एक खून के रिश्तों से ज्यादा जुड़े। मेरा हर कारकुन जो है ना वो मेरे सगे भाइयों से ज्यादा है मेरे लिए। कल परसों में जब PP 159 की कैंपेन पे निकली तो एक बच्चा है यूथ का, वो मेरे आगे जा रहा था, जो आगे वीगो डाला था उस पर वो चढ़ने की चलती हुई कोशिश कर रहा था, और परवेज अंकल देख रहे थे, मरियम भी बैठी थी गाड़ी में, उसका पाँव फिसला और वो सड़क पे चलती हुई गाड़ी से गुजरा। मेरा मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे चोट लगी, और उसके बाद में फोन करके उसका हाल पूछते ही उसकी नाक की हड्डी टूट गई है और उसका हाथ भी टूट गया। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा बेटा ठीक हो? तो उस वक्त हॉस्पिटल में था, पट्टी करा रहा था। कहता है मैडम नाक की हड्डी टूट गई है, हाथ की हड्डी टूट गई है। तो मैंने कहा बेटा तुमने एहतियात करनी थी। कहता है नवाज शरीफ के लिए हड्डियां क्या, जान भी हाजिर नहीं। और शायद वो बच्चा जिसने करीब से कभी नवाज शरीफ को देखा भी नहीं। तो ये है मुस्लिम लीग नून का जो रिश्ता है अपने लोगों के साथ, जिंदगी रहेगा वो रिश्ता आप भी निभाएंगे इंशाअल्लाह। और मुस्लिम लीग नून की बाकी टीम की तरह काला इमरान नज़ीर साहब के साथ, अली परवेज साहब के साथ और बाकी जो भी आप जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप बिल्कुल हमारे टीम मेंबर्स बन के हमारे साथ काम करें, दिन रात काम करें। मैं आपको जरूर फोन करूंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है, इस मुल्क की जो तरक्की है, आपकी जो तरक्की, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है, वो यकीन जाने वो नवाज शरीफ के साथ जुड़े। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो खंडरात के अलावा इस मुल्क में कुछ नहीं बचता। और जिन लोगों को हमने लाहौर, जिन्होंने जिनको मैं खुश बैठी कहती हूँ, वो लाहौर में दाखिल तो हो गए थे,
لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں اس دور میں عثمان بزدار صاحب آ کے بیٹھ گئے، وہ ان بیچاروں کو کوئی اور چلا رہا تھا جس کو فراگوگی کہتے ہیں، یا پنکی پیڑھی کا خاندان چلا رہا تھا. یقین مانے اس پنجاب میں جہاں کوئی رشوت نہیں لیتا تھا، جہاں میرٹ کے سارے کام شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے، جہاں پر اتنے بڑے بڑے منصوبے لاہور میں بنے، ایک پائی کی کرپشن کو کبھی نہیں نکال کے گئے. بس بیٹے سے تنخواہ نکلی کیونکہ اور کچھ تھا نہیں. تو میں جو بات آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتی ہوں وہ صرف یہ ہے کہ 4 سال ایک تجربہ کیا لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی، چاہے وہ دھاندلی سے وہ آئے ہوں جو بھی ہو، لیکن کوئی فائل موو نہیں کرتی تھی جب تک پیسے نہیں دیے جاتے تھے، کوئی پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی جب تک پیسے نہیں دیے جاتے تھے، کوئی ترقی، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی جب تک پیسے نہیں. یہ ایک نیا کلچر پنجاب میں آ گیا تھا. اس کے نتیجے میں لاہور اور پنجاب کا جو برا حال ہوا ہے پچھلے 4 سال میں، اب شاید اس کو ٹھیک کرنے میں اگلے 4 سال اور لگ جائیں گے. لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو، یا وہ معیشت کی بحالی ہو، یا وہ آپ کی سڑکیں ہوں، یا وہ آپ کے گلی محلوں کے مسائل ہوں، آپ کے پانی کی، آپ کی بجلی کی، آپ کے گیس کے مسائل ہوں، کوئی بھی وہ آپ کا جو مسئلہ ہے، ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، کھلی ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن جیت کے ہمارا اگلے 5 سال اللہ کے فضل سے کام ہی ہوگا کہ ہم آپ کی خدمت میں واپس جائیں. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ میرے بھائی بن کر اور میرے بازو بن کر آج سے میدان میں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. آپ کا حامی ناصر کو بہت بہت شکریہ. 25 کے اندر پورا علاقہ کا آپریشن کرایا گیا. اب وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے. تو جو مریض صاحب نے بات کی